इसके पहले वीडियो में हम सारा फार्मूला क्लियर कर चुके हैं और हम 5D पे चर्चा करेंगे तो हमको फार्मूला आना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें निहित फलन है, निहित फलन। तो निहित फलन पढ़ाने से पहले हम एक निहित फलन की खास बात बता दें और समझा दें। जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा कड़ी में sin x या sin 5x या cot स्क्वायर x, ये सब क्या है, निहित फलन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो अंदर होता है ना उसको क्या मान देते हैं, x मान देते हैं। देखिए कैसे मानते हैं, पहले क्वेश्चन को हम करा के दिखा देते हैं। जिससे अंडर रूट में दे दिया है sin x, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको क्या मान देंगे, x मान देंगे। क्या मान देंगे, अंडर रूट x, जो कि लिखना नहीं रहता है, हम आपको लिख के बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, तो अंडर रूट में x हो गया, तो अंडर रूट जो है इसको हम लिख सकते हैं x घाते 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे dy/dx स्क्वायर टू x के घाते 1/2, यहाँ पे ddx ऑफ लगा रहेगा। तो इसका क्या होता है, यही ना होता है कि जो ऊपर रहेगा वो आगे आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है। 1/2 हो गया, x हो गया। अब 2 माइनस 1 यानी माइनस का 1/2। तो इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट में x, क्योंकि ये माइनस में है तो नीचे आ जाएगा, तो प्लस में अंडर रूट में बन जाएगा, इतना बनेगा। अब x क्या है, sin x है ना। सबसे पहले यहाँ पे x को गत्ते से मिटा के sin x, हर जगह यहाँ पे sin x बनता चला जाएगा। इसलिए आपको लिखना नहीं है, आपको मतलब दिखाना नहीं कि हम x माने, मन में मानना है। और जिसको हम x माने रहेंगे ना, उसका बगल में यानी ddx ऑफ sin x बगल में कहते चले जाएंगे, और अंत में जितना ये हो जाएगा तो ddx ऑफ sin x क्या होता है, cos x। तो आंसर क्या बन जाएगा, 1/2 cos x बटा के अंडर रूट में माइनस का sin x, माइनस का नहीं, इसी तरह माइनस का हट के नीचे आके इस तरह होगा। अभी इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक सिंपल बताता हूँ। अब उसमें दिखाऊंगा नहीं कि मैं x माना हूँ, डायरेक्ट लगाऊंगा। जैसे कि दे दिया है cot स्क्वायर x, तो हम इसको लिख सकते हैं cot x का होल स्क्वायर। अब हम इसको x मान देंगे यानी y बराबर, तो dy बटा के dx बराबर cot x का होल स्क्वायर ddx ऑफ। अब इसको हम x मान देंगे तो हमें पता है x के स्क्वायर में रहता है, तो उसका क्या होगा, हो जाएगा 2। अब इसको x माने 2 माइनस 1 यानी कि cot x, फिर ddx ऑफ साइड में जिसको x माने उसका भी करेंगे cot x। अब इसका अवकलन करेंगे तो cot x का क्या होता है, हम आपको लिखवाए हैं माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। तो 2 cot x इंटू माइनस का कोसेक स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे माइनस का 2 cot x इंटू कोसेक स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब मेन देखिए हमारा समझाने का मतलब क्या है, जो निहित फलन होता है ना उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया आएगा और इसको हम इस तरह चेंज करेंगे और बीच वाले को x मानेंगे। x मान के अब उसका अवकलन करेंगे, और जिसको x माने रहेंगे ना फिर साइड में उसका भी अवकलन, जिससे cot को हम x माने हैं तो साइड में cot का भी अवकलन कर देंगे, और अंत में जो आंसर आएगा वही हमारा मेन आंसर होगा।